उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के अलावा अब नैनीताल में भी मौसम के अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। पिथौरागढ़, बागेश्वर, पौड़ी और टिहरी में भी अगले 24 घंटे में भारी बारिश के आसार हैं। बता दें कि आसपास के इलाकों में भी एक दो दौर में बारिश होने की संभावना है। बुधवार को राज्य के अधिकतर इलाकों में फिलहाल बादल छाए हुए हैं। राजधानी देहरादून में तड़के झमाझम बारिश भी हुई और बाद में ये बारिश रुक गई। मौसम साफ हो गया। हरिद्वार में भी मौसम साफ बना हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के ज्यादातर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज गर्जना के साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, तो वहीं देहरादून और आसपास के इलाकों में एक दो दौर की भी भारी बारिश होने की संभावना है। इस बाबत डीएम ने तमाम विभागों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिया है। तो वहीं मंगलवार को बारिश से गलौगी धार से पास में जो पहाड़ी मलबा आने की वजह से 2 घंटे तक मसूरी देहरादून बंद रहा। इस दौरान दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। मार्ग बंद होने पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों को खासा परेशानी उठानी पड़ी। सूचना पर स्थानीय पुलिस जवान अरविंद गुसाई मौके पर पहुंचे और मलबा हटवाकर आवाजाही शुरू कराई गई। बता दें कि गलौगी धार की पहाड़ी से लगातार मलबा गिरने की बात सामने आ रही है और यहां हल्की बारिश में ही पत्थर और बोल्डर सड़क पर आ जाते हैं। इसके अवसर मार्ग बंद हो जाते हैं और मार्ग बंद होने की वजह से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य में देश की स्वतंत्रता का 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर अमृत महोत्सव कार्यक्रम का गरिमा और भव्यता के साथ आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों की अवधि 2023 तक बढ़ा दी गई है और इस आयोजन के लिए राज्य से ऐतिहासिक महत्व के 2 स्थलों में अल्मोड़ा और देहरादून का चयन किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को अपने आवास स्थित कैंप कार्यालय में अमृत महोत्सव कार्यक्रम के आयोजन की व्यवस्था की और इसी के साथ ही इस व्यवस्था की समीक्षा भी की गई। उन्होंने कहा कि अमृत महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र सर्वप्रथम विजन को बताता है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के मुताबिक राज्य में होने वाले कार्यक्रमों की स्पष्ट रूपरेखा तय करने के निर्देश भी दिए गए। साथ ही उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव का संदेश आम जन तक पहुंचाने की प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही जिलाधिकारी और विभाग अध्यक्षों को भी कार्यक्रम के संबंध में स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए और साथ ही हिदायत भी दी गई। विभागों से आपसी समन्वय से कार्यक्रम के आयोजन करने की अपेक्षा है। ऐसे मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है और ये कार्यक्रम आजादी के हमारे जो शहीद हैं उनके बलिदान को दर्शाता है और इसी के साथ ही आने वाली पीढ़ी को भी मार्गदर्शन देगा। कोरोना संक्रमण के कम होते प्रभाव को देखते हुए सरकार तकरीबन 3.5 महीने बाद अब आम जन के लिए भी सचिवालय के दरवाजे खोलने जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस व्यवस्था पर फिर से शुरू करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं। सचिवालय प्रदेश की मुख्य प्रशासनिक इकाई होती है और यहाँ दूर दराज क्षेत्रों के लिए स्वीकृत योजनाओं में आ रही समस्याओं के निकास के लिए स्थानीय निवासी सचिवालय आते हैं। बाहर से आने वाले व्यक्तियों से मिलने के लिए अधिकारियों ने समय सीमा भी तय की है। ऐसे में इससे प्रदेश की विकास योजनाओं को भी गति मिलती है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के कारण 16 अप्रैल को तत्कालीन प्रभाव से सचिवालयों को बंद कर दिया गया था, लेकिन जिस तरीके से कोरोना के आंकड़ों में गिरावट बनी हुई है उसको देखते हुए विभागीय बैठक के साथ ही बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन सचिवालय में केवल मंत्री और विधायकों के आने की छूट थी। तब से ये व्यवस्था अनवरत जारी है, लेकिन सचिवालय में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर अभी तक रोक है। मामलों को देखते हुए सरकार ने अब सभी कार्यालयों में 100% उपस्थिति शुरू कर दी है और सचिवालय में भी बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। ऐसे में सचिवालय में प्रवेश को लेकर लगातार सरकार से अनुरोध किया जा रहा है।